नमस्कार। टीके क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीईटी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसकी जो तीसरी शिफ्ट है वो पूरी हो चुकी है। तो इस शिफ्ट में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे, चलिए हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन से एक क्वेश्चन उठाया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ही सेड नंबियार वर्क्स हार्ड। तो इसमें क्या दिया है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वाला जो रूल है वो अप्लाई किया गया है। तो जब भी आपके पास वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है तो आपको जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है कि सेंटेंस में कहाँ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सेकंड ऑप्शन है, ही सेड दैट नंबियार वर्क हार्ड, ये आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बाकी ऑप्शंस को चेक कर दीजिए। हैड बीन दिया है, हैड बीन नहीं होगा। उसके बाद वॉज दिया है, वॉज भी नहीं होगा। और हैड और थर्ड फॉर्म ये भी नहीं होगा। जो हमारा सही आंसर है वो होगा सेकंड, ही सेड दैट नंबियार वर्क हार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें ढूंढना है कि ये जो चार ऑप्शन है उनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। तो इसमें जो नंबर 4 जो ऑप्शन है वो आपकी सही स्पेलिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज विद एन अल्टरनेटिव टू मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन दिया गया इसमें एक सेंट पार्ट को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, हमें इसे अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है सही ऑप्शन के साथ। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें इफ़ लगाया गया है। जब भी आपके पास कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसका एक पार्ट फ्यूचर में होता है, दूसरा सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो विल बी नहीं होगा, विल बी के बाद वैसे भी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विल कोलैप्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरर से रिलेटेड। इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। तो इसका राइट आंसर है कि पार्ट नंबर बी में एरर है। जो वर दिया गया वर गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर की जगह वॉज होना चाहिए, क्योंकि एक कोलेक्टिव नाउन का यूज़ किया गया। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स पूरे ब्लॉक के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो हमारे कोलेक्टिव नाउन होते हैं उसके साथ हम सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जो आपका एरर है वो है सेंटेंस के बी पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। जो अंडरलाइन ईडियम है उसको सही रिप्रेजेंट करता है, हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, Our hockey team scored the winning goal at the 11th hour। 11th hour मीन्स बिल्कुल लास्ट मिनट पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एट द लास्ट मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें क्या करना है, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, BDCA। तो जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, Too many people, grammar appears threatening and even impossible to understand। तो इसका सही आंसर है हमारा, पहले आएगा हमारा B, उसके बाद आएगा D, D के बाद आएगा C के बाद A। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना है, सिनोनिम फाइंड आउट करना है जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है। तो इमोशन का सिनोनिम होता है सेंटीमेंट, की जो फीलिंग्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीदर ऑफ द टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग। नीदर ऑफ द टू मैन मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, मीन्स दोनों को हम इंडिविजुअली लेंगे। तो इसके लिए हमारा सही आंसर होगा वॉज, क्योंकि हमारा जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर को ही यूज़ करेंगे। नीदर ऑफ द टू मैन मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, इंडिविजुअल हमें उसको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो हमें बताना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। आपको पता है कि जब भी मॉडल हमारे पास आता है तो हम मॉडल के साथ बी का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए, एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हमें बी का यूज़ किया गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मस्ट दिस स्क्रीन बी कट। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंटोनिम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, तो हमें इसका एंटोनिम बताना, उल्टा बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मोनार्की, राजतंत्र। तो आई होप कि ये जो आंसर्स हैं आपने मिलाए होंगे अच्छे से। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।